हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। चलिए आज द हिंदू का पेपर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और साथ में इसमें करेंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर आर्टिकल अगर आ गया तो 100% क्या आएगा, क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो 100% क्या आ गया। केवल एडजेक्टिव है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, बी फोर नाउन या प्रोनाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, ऑब्जेक्ट लिख लो, नाउन या प्रोनाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव कितना, करोड़ों। अगर जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। अगर एडवर्ब आ गया तो एडजेक्टिव के लिए, अगर एडजेक्टिव आ गया तो नाउन के लिए। एडजेक्टिव के लिए नहीं। आर्टिकल है तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। आप प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन का कौन सा केस होगा सर, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मी, अस, देम, ये क्लियर हो गया होगा। अगर केवल टू रहे तो तब लिखेंगे वी वन नाउन प्रोनाउन। ठीक है, नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो पोसेसिव ये प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर है ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अगर कंजंक्शन आ जाए तो क्या करेगा, तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। कंजंक्शन आएगा तो क्या करेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब क्या, छोटा सेंटेंस। छोटा सेंटेंस मतलब क्या, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, 100% सब्जेक्ट या वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हाँ, कंजंक्शन क्या करेगा, तो कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब क्या, छोटा सेंटेंस। सेंटेंस जब भी है तो 100% क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ भी सेंटेंस जब भी है, क्लॉज है, छोटा सेंटेंस, तो सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में अब यहाँ कौन सा केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा हो सकता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल। ठीक है, अगर मॉडल है तो 100% क्या आएगा, डू वर्ब है तो 100% क्या आएगा, बी वर्ब है तो 100% क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहे हैं हैव वर्ब है तो 100% क्या आएगा, जैसे हैव वर्ब है। ठीक है, तो क्या आता है, भी थ्री या नाउन। ठीक है, नाउन है तो उससे पहले क्या दे सकते हो, एडजेक्टिव। ये सारा बेसिक कुछ हमने क्या है पढ़ा रखा है, उसको अच्छे से पीछे बेसिक वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक दिन लाऊंगा इसको भी, और इसको भी सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ क्लियर करेंगे। बहुत दिन हो गया बेसिक वाला वीडियो नहीं लाया। ठीक है, फैट ऑफ, चलो आ जाओ एडिटोरियल। फैट ऑफ नेशन, नेशन का भाग। अब देखो प्रीपोजिशन है तो क्या आएगा, वी फोर नाउन प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन है, नहीं। वी फोर है नहीं तो 100% नाउन हो जाएगा। ये क्या है, ये नाउन ऑफ क्या है। अब देखो ऑन, ऑन के बाद देखो वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। अब नाउन हमेशा खोजना पड़ेगा कि नाउन है कहाँ, तो लास्ट वाले वर्ड को मानेंगे नाउन। तो उससे पहले सर एडजेक्टिव, उससे पहले सर करोड़ों एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। आर्टिकल है तो 100% नाउन। तो लास्ट वाला वर्ड सर कैसे पता चलेगा, तो हो सकता है यहाँ पे फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, कंजंक्शन हो, वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो। ठीक, उसके बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल, मोस्टली इसे पता चल जाएगा। अब देखो द आर्टिकल तो खोजना पड़ेगा, नाउन कहाँ पे नाउन है, ये होगा। सर यही नाउन क्यों लिया, इसको नाउन क्यों नहीं, तो वर्ब है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आया किसके लिए, नाउन के लिए। अब बनेगा यही सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। रिकॉग्नाइज ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन होगा। सर यही वर्ड नाउन क्यों हुआ, क्योंकि आगे देखो प्रीपोजिशन लगा हुआ है। फॉर के बाद क्या आता है, वी फॉर नाउन प्रोनाउन। वी फॉर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन। तो ये आगे फुल स्टॉप है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हाँ बोलो। हाँ, ना, हम बाद में बात करते हैं।
चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, करना पड़ा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, अब यही नाउन क्यों बना, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब, ठीक। उसके बाद देखो अब इसका मीनिंग क्या होगा, 2024 नॉर्मल पर रिकॉग्नाइज, पर ये चिन्हित करता है, बतलाता है द नीड, जरूरत, फॉर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, सबको साथ लेके चलने वाला, सबको ये विकास करने वाला, ये होता है, ठीक है। देखो आज का डेट भी है, चलिए आगे देख लो। चलिए ये है सबसे पहला आर्टिकल का पहला फुल स्टॉप। चलिए अब बताते हैं यहाँ पे, अब ये फुल स्टॉप यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सेंटेंस है, तो 100% एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब हो सकता है सर बी वर्ब, हो सकता है हैव वर्ब, हो सकता है मॉडल, डू वर्ब, या ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, या डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इतना होगा ही होगा। अब देखो नाउन है तो उससे पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव, कितना, लाखों, जो भी एडजेक्टिव आ जाएगा किसके लिए, नाउन के लिए। अगर एडवर्ब आ गया तो एडजेक्टिव के लिए, अगर आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन ले। और नाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। इतना बात क्लियर है। तो सर इतना बड़ा क्या लिख दिया, तो इसमें डालेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये डाल के इतना बड़ा बनाएगा। तीन ही पॉइंट है जिसके बदौलत ये बड़ा बना सकता है। पहला पॉइंट प्रीपोजिशन लगा देगा 4-5, दूसरा पॉइंट कंजंक्शन लगा के दो ये क्लॉज को जोड़ते चला जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऐड करते जाएगा, तीसरा पॉइंट नाउन प्रोनाउन के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन ले लेगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए द आर्टिकल तो 100% नाउन खोजना पड़ेगा, कहाँ पे नाउन, यही नाउन होगा, क्यों, क्योंकि आगे वर्ब लगा हो, तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव है नाउन के लिए। द 2024 इकोनॉमिक नोबेल प्राइज, अब देखो किसको गया है, ईज। अब ईज कौन सा वर्ब है, बी वर्ब। क्या आता है, तो इसके बाद या तो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट V3 या V4, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन ही होगा। खोजो नाउन कौन सा है, इज एन इम्पॉर्टेंट वन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जिस वर्ड में ANT लगा हो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इज एन इम्पॉर्टेंट वन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज, अब देखो कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, ठीक है, प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन, जब प्रीपोजिशन होगा तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन लेगा, कंजंक्शन होगा तो एक क्लॉज को जोड़ेगा। देखो इसके बाद क्लॉज है क्या, तो बिल्कुल है, इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। अगर प्रीपोजिशन रहता तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन ले लेता। एज इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट, ये हो गया उसका मेन वर्ब। अब बताना मेन वर्ब से पहले क्या डालोगे, तो सर एडवर्ब, ये कंसेप्ट है ना। व्हाट रियली मैटर्स, क्या मैटर करता है, मैटर मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब से पहले क्या हो गया, एडवर्ब। दूसरा समझो, रियल क्या होता है सर, एडजेक्टिव, LY लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। नाउन में LY लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, याद रखना, ठीक है। इट हाईलाइट्स, जो कि क्या करता है, मैटर करता है। एट के बाद देखो क्या है, तो सर नाउन आया, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है प्रीपोजिशन के बाद। सर इंड तो वर्ब होता है, देखो इंड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, पहचाने को कैसे, तो सेंटेंस से। अब सेंटेंस से यहाँ पे क्या हो गया, नाउन है। अब वर्ब होता है तो समाप्त करना, ये नाउन होगा तो समाप्ति। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के लास्ट में समाप्ति पे। फॉर के बाद देखो भी फॉर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, ठीक है। लास्ट वाला यही, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ द डे फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का। अब ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो इज इम्पॉर्टेंट वन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि ये हाईलाइट करता है क्या, जो हमें मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे, जो दिन के समाप्ति के दौरान। फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस, किसके लिए, तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, आर्थिक सफलता के लिए किसी भी कंट्री का, ठीक है। ऑफ मतलब का। चलिए आगे देखो, चलिए अब ये खुद से पढ़ो, समझो। अब यहाँ से शुरू होके यहाँ पे है खत्म, तो एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब होगा, फिर आगे क्या है, तो सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा, ठीक है। यही करके रिलेटिव प्रोनाउन से इतना बड़ा बना दिया हो।
यूएस इकोनॉमिस्ट, अभी याद रख लीजिए, करंट अफेयर के लिए बहुत है। इकोनॉमिस्ट का प्राइस क्या है? डैरन एसिमोग्लू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रिबनसन, बेयर अवार्डेड। अब बेयर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद अगर वर्ब आए तो या तो V3 होगा या V4। V4 होता तो ING फॉर्म में होता। अब देखो बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है? पैसिव। अब पैसिव में सब्जेक्ट क्या होगा? तो सर डूअर नहीं, क्या हो जाएगा? रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर। मतलब डूअर होता तो किसी को अवार्ड देता, रिसीवर है तो उसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो वेयर अवार्डेड। फॉर के बाद देखो क्या है? V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड? लास्ट वाला। फॉर दियर वर्क, उनके काम के लिए। ऑन, हाउ, कैसे, कंजंक्शन हो गया। फिर क्या करेगा? एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। खोजो सब्जेक्ट कौन है? द क्वालिटी, द के बाद नाउन। ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑफ के बाद भी नाउन। इन ए कंट्री, कंट्री के लिए। अभी कैन का सब्जेक्ट क्या ये कंट्री बनेगा? नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। इंस्टीट्यूट बनेगा? नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना है। तो कौन बनेगा? ठीक है, क्वालिटी। कैन, कैन के मॉडल है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैन लीड इट, इसको नेतृत्व कर। आई डाउन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के पाथ पर ले जा सकता है, और ऑब्जेक्ट पॉवर्टी या गरीबी के रास्ते पर ले जा सकता है। ठीक है, क्वालिटी जो इंस्टीट्यूट का क्वालिटी है किसी भी देश का, ठीक है, वो क्या कर सकता है? या तो उसको इकोनॉमिक अच्छा बना सकता है या गरीबी में धकेल सकता है। यही कहने का इसका मतलब है। ऑफ के बाद देख लो क्या आया है, ये सारा चीज़ क्लियर कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इन तीनों का नाम याद रखना। चलिए पोसेसिव एडजेक्टिव 100% क्या लेगा? नाउन। कहाँ पे नाउन? यही सर, यही क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब लगा। दियर सब्जेक्ट वाज ऑन, ऑन के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। ऑन द इफेक्ट ऑफ क्लोनियम ऑन द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पोस्ट क्लोनियल ग्रोथ ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट, उनका जो, अब देखो आज ये नाउन, ऑफ के बाद भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। ठीक है, और दो नाउन को जोड़ना है तो क्या जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। ऑफ वेरियस का, बहुत सारे कंट्री का। तो स्टडी था प्रभाव किसका? क्लोनियम का, क्लोनियलिज्म का, किस पे? इंस्टीट्यूट के क्वालिटी पे। और पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मतलब कि कॉलोनियल के बाद, ठीक है, पोस्ट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ हुआ है बहुत सारे देशों का। ठीक है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप आराम से निकाल लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब चलो यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब है सर, इतना बड़ा क्या? तो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। दे फाउंड, वो पाए। ठीक है, डैट कंजंक्शन, फिर क्या ले लेगा? सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट खोजिए कौन सा? कंट्री ही हो जाएगा। विथ इंस्टीट्यूट, अब यही विथ इंस्टीट्यूट, अब विथ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100%। अब यहाँ बताना है डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और कंजंक्शन। ठीक है, डैट सिक्योर, देखो सिक्योर बताना क्या है? V2 V3 एडजेक्टिव, तो सर ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट ले लिया है, मतलब V2 है, वर्ब है, और डैट के बाद वर्ब है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, डैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता, ये ट्रांजिटिव नेचर का होता, और ऑब्जेक्ट नहीं लिए रहता तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो जाता। डैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है, अगर ट्रांजिटिव नेचर का रहता, ऑब्जेक्ट लिए होता, तो समझ जाते ये कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे कंजंक्शन है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट। डैट सिक्योर, जो अब ये डैट आया किसके लिए? इंस्टीट्यूट के लिए, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, V2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सिक्योर करता है क्या? द रूल ऑफ लॉ, लॉ का जो रूल है। एंड इनफोर्स, अब बताओ एंड किसको जोड़ेगा? तो इनफोर्स V2 भी होता है, V3। आगे देखते हैं कहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे V2 है, इसका मतलब क्या? ये V2 होगा। ठीक है सर, ऐसा नहीं कर सकते देख ये फाउंड को और इनफोर्स को। अगर फाउंड इनफोर्स है, ठीक है, तो अगर इनफोर्स सिक्योर को जोड़ा तो सब्जेक्ट कौन हो गया? इंस्टीट्यूट। अगर इनफोर्स फाउंड को जोड़ेगा तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? दे। तो दे इस काम को नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट। ये डाटा है इनफोर्स। अब V2 है ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया, तो प्रॉपर्टी राइट,
ऑफर्ड। अब देखो ये पोजीशन किसका था, तो सर सब्जेक्ट का। 100% क्या ले लेगा, तो जब भी सब्जेक्ट है 100% क्या ले लेगा, वर्ब। अब बताओ क्या ये वर्ब है, तो सर बिल्कुल है। V2 V3 एडजेक्टिव। अब देखो ये क्या है, V2 है, ऑब्जेक्ट लिए हुए। डेट ऑफर्ड, जो कंट्री ऑफर्ड क्या करता है, इंडिविजुअल। अब क्या, ए स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव टू वर्क। अब देखो ये ऑफर कौन सा वर्ब है, ऑफर कौन सा वर्ब है, तो बोलेंगे सर डाई ट्रांजिटिव है। कौन सा है, ठीक है, डाई ट्रांजिटिव। और डाई ट्रांजिटिव कितने ऑब्जेक्ट लेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट लेंगे। कितने ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जो व्हाट का जो रिप्लाई देगा, व्हाट का रिप्लाई देगा वो, हाँ डायरेक्ट, और व्हाट का रिप्लाई देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, व्हाट का रिप्लाई देने वाला, और हुम का रिप्लाई देने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू वर्क, काम करने के लिए। सेव एंड इन्वेस्ट, एंड के बाद V1 है तो किसको जोड़ेगा, ये सेव और वर्क को। इन द लॉन्ग रन, बहुत ज़्यादा समय के लिए। अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना, सारा ग्रामर यही है, सारा कंसेप्ट यही है, सारा अंडरस्टैंडिंग यही है। इसके अलावा इंग्लिश में तुम जो सोचोगे कुछ है वो समझना नहीं है, ठीक है। सारा कंसेप्ट यहीं पे। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरे तरह से देखें, कंट्री, अब पोजीशन क्या है, तो सर सब्जेक्ट का 100% क्या ले लेगा, वर्ब। विथ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूट, जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूट है, विथ के बाद नाउन आया तो ये एडजेक्ट। ऐसे भी देखो TIVE लगा हुआ है, क्या होगा, एडजेक्ट। हुच, अब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव के साया किसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल दे दिया। अब ये V2 पे तो असर नहीं पड़ेगा। व्हिच गेव, अब ट्रांजिटिव है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। राइज, अब जो राइज को उसको बढ़ाता है, ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पावर के कंसंट्रेशन को। एंड कंटेन, अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो सर ये देखते हैं V2 है, ठीक है, तो ऊपर देखो कहाँ पे V2 है, इसका मतलब है कि गेव और कंटेन को जोड़ रहा है। गेव का सब्जेक्ट कौन है, हुइच, तो कंटेन का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हुइच। हुइच आया किसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, तो ये भी किसके लिए आ जाएगा, इंस्टीट्यूट के लिए। कंटेन, जो कम कर देता है, किसको, पॉलिटिकल फ्रीडम को। ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। अब बताना सफर्ड क्या है, V2 V3 एडजेक्टिव, ठीक है, V2 V3 एडजेक्टिव, ठीक है। तो देखो कंट्री का पोजीशन क्या था, सब्जेक्ट का, 100% क्या ले लेगा, वर्ब। और देखो ट्रांजिटिव नेचर है इसीलिए क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। प्रोनाउन कौन सा, मी, अस, देम, हिम, हर है क्या, इट नहीं, ठीक है। देखो ऑन ए कंट्री विद इंस्टीट्यूट, हाँ वो जो पावर, देखो पॉलिटिकल फ्रीडम को कम करता है, अपने पावर को बढ़ा लेता है, मतलब डिक्टेटरशिप वाला काम करता है, उसको इकोनॉमिक क्षति भोगना पड़ता है, वो उसे कंट्री को इकोनॉमिक क्षति भोगना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे, फिर से खुद से कर लो एक बार। सम हैव पॉइंटेड, अब बताओ सम प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है, सम प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, तो सीधा बोल देंगे सर प्रोनाउन है तभी तो सब्जेक्ट बना, एडजेक्टिव रहता तो इसके बाद नाउन होता, और सब्जेक्ट तो होता नहीं, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। हैव के बाद क्या होता है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, V3। हैव पॉइंटेड टू ऑथर, अब देखो टू के बाद क्या है, नाउन, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, लास्ट वाला ही मेन वर्ड होता है। नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव, लाखों करोड़। तो पॉइंटेड टू ऑथर लैक, कमी है, ऑफ ए सस्टेनेबल क्रिटिक्यू, किसका कमी है, तो सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, निरंतर बनाए रखने वाला। क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रूटैलिटी ऑफ कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म का जो भी ब्रूटैलिटी है, मतलब खराब चीज़ किए हैं उसके बारे में जो आलोचना करना था, उसका क्या है, कमी है। और ऑन एंड ऑफ पेंटिंग, और वो पेंट कर रहे हैं क्या, टू रोजी ए पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट, और वेस्टर्न इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के पिक्चर को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट द साइलेंस ऑफ दियर एनालिसिस, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब देखो सिंगुलर। साइलेंस,
और उनके जो एनालिसिस का जो साइलेंस है, चुप्पी, रिमेन्स अभी भी है, बना हुआ है। चलो फिर से आ जाओ, फिर से देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब को जो द आर्टिकल तो नाउन। अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का 100% क्या लेगा, वर्ब। डैट ल्यूक्रेट्स, अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है, टॉक अबाउट, जिसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, एज ए क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण रूप में, टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसके लिए, तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब इंस्टीट्यूट के लिए ही ना आएगा आर, ठीक है। अब ये सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस नहीं है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। अब देखो ज का मीनिंग दे तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसके बारे में क्या करते हैं, लिक्वेंट बात करते हैं, आर नथिंग बट वेरियस रूल, कुछ नहीं है, नथिंग बट मतलब कुछ नहीं, खाली रूल है, ठीक है। हुच किसके लिए, बगल वाले के लिए, ठीक है। हुच वुड बी आइदर, अब देखो यहाँ पे वुड है सर, पास्ट में ले ले तो कुछ भी पास्ट का है क्या यहाँ पे, नहीं, इसका मतलब है लेस पॉसिबिलिटी, क्या होगा, लेस पॉसिबिलिटी। हुच वुड बी आइदर एक्सप्लिसिट लॉ, मतलब क्लियर कानून होगा, आइदर का पेयर किसके साथ, और का, नाइदर का पेयर किसके साथ, नॉर का, बोथ का पेयर किसके साथ, तो एंड का, बिटवीन का पेयर किसके साथ, तो एंड का, ये सब याद रखना। वेदर का पेयर किसके साथ, तो और का, ठीक है। नॉट ओनली का पेयर किसके साथ, तो बॉटम। वुड बी आइदर एक्सप्लिसिट क्लियर लॉ होगा, और इम्प्लिसिट सोशल नॉर्म, और इनडायरेक्ट वे में सोशल नॉर्म नियम होंगे, डैट जो गवर्न। अब डैट क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिया है, ठीक है। डैट गवर्न, जो कि रूल करते हैं उसको, ठीक है। ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट में कौन हो जाएगा, ये नाउन, ये एडजेक्टिव इन सोसाइटी, ठीक है। गवर्न मतलब चलाना, ठीक है, जो चलाते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन को सोसाइटी में, ठीक है। रूल समझ लो। चलिए आगे। सच इंस्टीट्यूट, जब भी सच दिया हो तो समझ जाना इसके ऊपर में डिस्क्रिप्शन होगा, जब क्लॉज टेस्ट करोगे ना तो इसका डिस्क्रिप्शन, इंस्टीट्यूट में ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले ले, सॉरी में मॉडल है, 100% क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले ऐड। में ऑल्सो इंक्लूड, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन। डैट, अब बताना डैट क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि वर्ब लिए हुए। डैट प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, सिटीजन को, फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, किससे, एक्सप्रोप्रिएशन से, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है, ठीक है। चलिए अब चलो देखो, द आर्टिकल तो नाउन यहाँ हो गया, एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना एंड इंडिया, चाइना और इंडिया का, सिंस दियर इकोनॉमिक लाइब्रेलाइजेशन, जब से इकोनॉमिक लाइब्रेलाइजेशन हुआ है, कहाँ पे, लेट 70 और अर्ली 90 में, ठीक है। अब यहाँ ये पोजीशन किसका है, ठीक है, हाँ, तो सब्जेक्ट का 100% क्या लेगा, वर्ब। ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब से कर। आर गुड एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ कंट्रीज, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। आर के बाद कितने वर्ड है, तो सर 2, तो मेन वर्ड कौन होगा, लास्ट वाला, तो ये क्या है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जब भी बी वर्ब आए तो लास्ट वाला वर्ड देख लेना कौन सा है, ठीक है। इसी में पूरा इंग्लिश ग्रामर अंडरस्टैंडिंग सारा कुछ यहीं पे है, ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ से सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आर ऑफ कंट्रीज, अब प्रोस्पेरिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सिंगुलर है ना, तो ये होना चाहिए किसका, इज गुड एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, ईज होना चाहिए था, आर दिए हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो प्रोस्पेरिंग क्या हुआ, वर्ब है, तो सर इससे पहले ईज आ रहा है, मुआज बेयर नहीं है, ठीक है, तो जेरंड, तो जेरंड का 5 फॉर्मूला लगाओ, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन, नहीं, क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे, नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, किसका बनाते हैं, सब्जेक्ट, तो ये दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, तो जेरंड ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। V4 3 काम करेगा, ठीक है। प्रोस्पेरिंग, अब जो कि क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। सून आफ्टर ए सिग्निफिकेंट चेंज, किसके बाद, सिग्निफिकेंट चेंज के बाद। अब बताओ आफ्टर प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा, आगे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसका मतलब है जी प्रीपोजिशन होगा तो V4 नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन, ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में ANT लगा हो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाए, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। आफ्टर ए सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण बदलाव के बाद। इन द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूट, किसके, इंस्टीट्यूट के नेचर में। ऑफ द रूल ऑफ द गेम, डैट, फिर डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव के, क्यों, क्योंकि आगे वर्ब लिया हुआ है। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसको पास्ट पार्टिसिपल कर दें। बाबू इसको अगर पास्ट पार्टिसिपल कर देते हो, अगर मान लो इसको कर दिए हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही ना कर दोगे, मान लो कर दिया एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव रहता तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव पहले आना चाहिए था, तभी एडजेक्टिव हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। इसका मतलब ये क्या है, V2 है, ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, नाउन या एडजेक्टिव। क्लियर, ठीक है। गवर्न को बोल सकते हैं ना क्या, V2 है, V3 है, एडजेक्टिव है, तो अगर V2 है तभी तो ऑब्जेक्ट लिया, अगर एडजेक्टिव होता तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता। V3 नहीं है क्योंकि हैव वर्ब बी वर्ब नहीं है इससे पहले, ठीक है। जो क्या करता है, गवर्न करता है उनके इकोनॉमी को। चलिए अगला, चलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये नाउन ये एडजेक्टिव। डैट, अब डैट क्या है तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव, क्यों, क्योंकि देखो कितने वर्ड, 2 वर्ड है, तो ये आपका हो गया वर्ड, और मेन वर्ब से पहले क्या आता है तो एड, फर्दर क्या हो जाएगा, एड। सर फर्दर तो एडजेक्टिव होता है बाबू, फर्दर एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, कैसे पहचानोगे तो सेंटेंस है, ठीक है। फर्दर, इम्प्रूव, ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, जो कि फिर से क्या करता है, सुधारता है क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के क्वालिटी को। आर, अब देखो रिफॉर्म प्लूरल है तो उसी के लिए ना आया, पोजीशन क्या था, सब्जेक्ट का 100% क्या लेगा, आर के बाद देखो कितने वर्ड, एक ही वर्ड है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बताओ बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल आता है, एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। अगर नाउन हो तो चलो छोड़ो। और क्रूशियल, इफ, फिर ये कंजंक्शन हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब लेगा। दीज इकोनॉमी, अब देखो दीज, दोज, फ्यू और मेनी के साथ जो नाउन होगा प्लूरल होगा, ठीक है। आर, टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अचीव, अचीव करना है। आर टू गो, जाना है, ठीक है। अचीव, लिविंग स्टैंडर्ड। सिमिलर टू, अब ये सिमिलर टू, अब सिमिलर क्या है तो सर एडजेक्टिव है, और जो भी एडजेक्टिव आएगा वो किसके लिए होगा सर, नाउन प्रोनाउन के लिए। दोज ऑफ हाई इकोनॉमी इनकम डेवलप्ड कंट्री, किसके बराबर होना, सिमिलर होना चाहिए, जो हाई डेवलप्ड कंट्री है इन द वेस्ट, जो पश्चिम में है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो रिफॉर्म होगा वो इम्प्रूव कर लेगा इंस्टीट्यूट के क्वालिटी को, जो कि बहुत क्रूशियल है। अगर इकोनॉमिक चाहती है कि अच्छा इंस्टेंट ये लिविंग स्टैंडर्ड हो जिस तरह से वेस्ट वाले रह रहे हैं तब। चलिए अगला, नोटेबली, मुक्त रूप से। द नॉवेल कम्स, आता है, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं। एट द टाइम, उस समय। वेन, वेन कंजंक्शन हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब लेगा। खोजिए सब्जेक्ट कहाँ पे, ये नाउन, यही सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। आर, अब ये किसके लिए आ गया, इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। अरे भाई ये कंजंक्शन हो गया, इधर भी इसका सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट। आर अंडर द सिग्निफिकेंट थ्रेट, मतलब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण के ये डेंजर, क्या बोलते हैं इसको, थ्रेड, मतलब खतरा से क्या है के अधीन है, खतरा कभी भी मंडरा सकता है। ऑफ किसका है, ऑफ के बाद क्या है, V4 ट्रांज, V4, ये कौन सा वर्ब है, बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद यहाँ क्या आ गया तो V3, यही ना, बी वर्ब के बाद या तो V4 या V3, तो यहाँ पे क्या आ गया V3। ऑफ बीइंग, ठीक है। अब बीइंग डीस्टेबलाइज, अब बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव, मतलब क्या, डीस्टेबलाइज करेगा नहीं, किया जा रहा है,
बाय किसके द्वारा, पर्सनालिटी ड्राइवन पॉपुलिस्ट मूवमेंट के द्वारा। मतलब कुछ लोग अपना क्या है, अपना फायदा के लिए क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इट इज ओर्थ नोटिंग, ओर्थ के बाद नोटिंग क्यों, जेरंड है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बाद क्या आता है, जेरंड, जैसे माइंड ब्लोइंग, ठीक है, कीप रीडिंग, ठीक है, कांट हेल्प, ठीक है, उसी तरह ओर्थ हो जाएगा, ठीक है, इज, यूज, बी यूज टू, ये सब के बाद क्या आता है, जेरंड, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, इंजॉय, एवॉइड, डिनाई, इन सबों के बाद क्या आता है, जेरंड। डैट इन द ईयर ऑफ द नॉवेल लिक्रेट्स हैव, अब द आर्टिकल तो नाउ, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होगा। हैव के बाद भी3 है नाउ, तो भी3 ट्रांजिटिव नेचर है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउ। हैव क्लासिफाइड डेमोक्रेसी एज एन इम्पॉर्टेंट इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट, एज के बाद एंड, तो यही आर्टिकल, यही नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, डैट, अब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आया किसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है बगल वाले के लिए आ जाए, सब्जेक्टिव केस, क्यों, कभी कभी क्या होगा, दूसरे के लिए भी आ सकता है, तो कैसे पता करेंगे, इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता। डैट इज गुड क्या है, इंस्टीट्यूट इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए। चलिए, हाउएवर, यद्यपि, कंजंक्शन द राइज, यही सब्जेक्ट हो, ऑफ, ये नाउन, ये एडजेक्ट। इल लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब लिबरल मतलब ये होता है क्या, लिबरल है, ठीक है, थोड़ा उदारवादी, तो अउदारवादी मतलब उदारवादी ना होना। विथ प्रोटेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, एडजेक्ट। प्रोटेक्टिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अपना फ़ायदा देखने वाला, ठीक है। इन रिसेंट ईयर, कहाँ पे, रिसेंट ईयर में। सोच, अब यही सब्जेक्ट था, 100% क्या ले लिया, वर्ब, ये सारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बतलाता है। डैट कंजंक्शन क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये अब लिबरल इंस्टीट्यूट, अब ये इसका पोजीशन क्या है, तो सब्जेक्ट का 100% क्या लेगा, वर्ब, खोजो वर्ब इसका। डैट वर्क, अब ये डैट क्या हो जाएगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि आगे क्या लिया है, वर्ब लिया है, तो आया किसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। डैट वर्क जो काम करता है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेनी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू, बहुत सारे के ये उत्थान के लिए काम करता है, न कि थोड़े के लिए। आर, अब इंस्टीट्यूट के लिए ना है, आर और नाउ अंडर सेवरल थ्रेड, मतलब बहुत सारा क्या है, थ्रेड से गुजर रहा है, ठीक है, खतरों से समझो, सीवियर, सीवियर बहुत बुरी खतरों से क्या है, गुजर रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा लास्ट है आर्टिकल तो नाउन। अब ये ड्राइवन क्या है सर, भी3, क्या ये वर्ब है, बिल्कुल नहीं, भी3 दो काम करता है ना, या तो वर्ब बनना है, एडजेक्टिव बनना, वर्ब रहता तो इससे पहले हैव वर्ब वीवर है, वो तो नहीं है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट, 100% क्या लेगा, वर्ब। ड्राइवन बाय, जो कि चलाया जाता है, शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसी, मतलब थोड़े समय के लिए चलाया जाता है, थोड़े देर के लिए, कि थोड़ा सा क्या लाभ होने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। कैन, अब यही ना डेमोक्रेसी के लिए क्या आ जाएगा, कैन, कैन मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट। एज ए एक्सट्रैक्टिव, एज एन ऑटोक्रेसी, निष्कर्ष क्या हुआ, ये ऑटोक्रेसी है, ठीक है, ऑटोक्रेसी समझते हो ना, हिटलर टाइप। डैट सर्व, अब ये किसके लिए आया डैट, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव, डैट सर्व, जो सर्व करता है द इंटरेस्ट ऑफ ए नैरो इलिसिट, ठीक है, कुछ लोगों को, ठीक है, इलिसिट मतलब बहुत ही अमीर लोग। डैट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट, इज के इलिसिट के, इज क्लोज द पीपुल इन पावर, जो कि क्या है, बहुत ही नज़दीक है वैसे लोग के जो कि सत्ता में हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले, और शेयर वर्ड जरूर करना, पूरा इंग्लिश यहीं पे है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।